या ऑल मॉडल में कुछ हो गई, ठीक है। उसमें क्या होगा कि वो दो ऑप्शन पे काम करती हैं आपकी। एक ऑप्शन क्या है कि जब आप चार्जिंग लगा दोगे, भले उसमें सीपीयू मरा हो, भले उसमें एमएमसी निकला हो, भले कुछ भी हो, ठीक है, तो जैसे आप चार्जिंग लगाओगे वैसे वो 4 से लेके 500 से लेके 600, मान लीजिए 600-700 मिली एम्पियर तक, 600-700 मिली एम्पियर तक चार्जिंग आपको दिखा देगी इसके अंदर आपको 600 मिली दिखा देगी, ठीक है ना। ये बाय ऑटो डिफॉल्ट होता है, ऑटो डिफॉल्ट, इसको लेबर प्लेबर नहीं करना है। तो ये अगर आपका सेक्शन खराब भी होगा, खाली शॉर्ट नहीं होना चाहिए बस, ये आपका सेक्शन खराब भी होगा तब भी आपका 600 मिली एम्पियर में चला जाएगा। मतलब कि अगर एमएमसी निकली होगी फिर भी, हाँ, तभी आपको चार्जिंग यहाँ पे 6 मिली एम्पियर आपको दिखा देगा इस पे मशीन पे 600 मिली एम्पियर दिखाएगा, ठीक है। 600 मिली एम्पियर आपको यहाँ पर शो कर देगा। इसके लगने के बाद अगर आपका बीपीएच ठीक है तब कोई दिक्कत नहीं है, और बैटरी लगी हुई है तो आपका चार्जिंग 6 मिली एम्पियर तक दिखा देगा। लेकिन एक आपका दूसरा ऑप्शन आता है जैसे PMI 632, PMI 8952, उस कंडीशन में आपका यहाँ पर कुछ नहीं दिखाने वाला है। यहाँ पर आपको हो सकता है कि मोस्टली आपको 1 मिली एम्पियर दिखा दे बस, केवल 1 का मतलब होता है 100 मिली एम्पियर, ठीक, ये इसके ऊपर भी हो सकता है 100 मिली एम्पियर तक आपको दिखा सकता है, लेकिन आप 100 मिली एम्पियर देख नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि जो आपका सप्लाई है, चार्जिंग सप्लाई, वो आपका 100 तक नहीं जाती है। वो चार्जिंग सप्लाई केवल आपकी जैसे है 5 वोल्टेज, तो यहाँ पर डॉट लगा देंगे, फिर ये हो जाएगा एम्पियर का, फिर डॉट हो जाएगा मिली एम्पियर का। इसके आगे 0 दिया नहीं है, ये आपका एम्पियर का होगा, ये आपका मिली एम्पियर का होगा। मिली एम्पियर के बाद 3 जीरो का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है, इसलिए आप 100 नहीं देख पाओगे, केवल आप क्या देखोगे 1 या 2। जब 6 होगी तो 600 होगी, बस 600 मिली एम्पियर तक जाएगा। तो उस टाइम में आपको 2 टाइप की चार्जिंग सप्लाई स्टार्ट होगी, ठीक है। तो इसका प्रोसेस क्या है, इसका जो आपका 100 मिली एम्पियर तक दिखाएगा, इसमें क्या है कि जब तक सीपीयू खुद चालू नहीं होगा, सीपीयू ऑपरेट करेगा आपका, जब तक सीपीयू खुद चालू नहीं होगा तब तक आपकी चार्जिंग सेक्शन को चालू नहीं होने देगा, कुछ नहीं दिखाएगा, कोई कनेक्टिविटी। मतलब अगर इस पर कुछ रीडिंग हुई अगर लगाने पे चार्जिंग, तो समझ लीजिए सीपीयू सही है। नहीं, ये आप नहीं समझ सकते सीपीयू सही है, नहीं, डेड कंडीशन में भी आपको इतना ही दिखाएगा। मतलब सीपीयू अगर जागता नहीं है तो आपकी कोई भी सप्लाई रीडिंग पे नहीं दिखाएगी, लेकिन आपका PMI और BQ25601 या जो पुरानी चार्जिंग आईसियां है वो आपका वोल्टेज उठा लेंगे, लेकिन फेक चार्जिंग में होंगी, फेक और स्लो चार्जिंग में होंगी। एक कंडीशन बनेगा आपका ये। दूसरा कंडीशन ये बनेगा जो लेटेस्ट में भी है PMI 8952 वगैरह और PMI 632 वगैरह। इसमें क्या है कि आपका वोल्टेज अप जाएगा डाउन आएगा, अप जाएगा डाउन आएगा, लेकिन आपकी चार्जिंग जो है वो स्टार्ट नहीं होगी, बैटरी जनरेटर में कोई वोल्टेज नहीं आएगा। और जिसमें आपका 600 मिली एम्पियर चार्जर दिखाएगा उसमें चार्जिंग लगाने के बाद बैटरी जनरेटर में वोल्टेज आने लग जाएगा, और जिसमें आपका नहीं दिखाएगा उसमें आप चार्जर लगा के देंगे तो बैटरी जनरेटर में कोई वोल्टेज नहीं आएगा। इसमें नहीं दिखाएगा, हाँ, तो जिसमें नहीं दिखाएगा उसमें कोई वोल्टेज नहीं आएगा, जिसमें दिखा देगा उसमें आपका वहाँ पर 600 मिली एम्पियर तक, 700, 600, 500, 300, 200 इतने मिली एम्पियर तक आपका वहाँ पर वोल्टेज तक आपका इसमें दिखाएगा 600-500 मिली एम्पियर तक, और आपको वहाँ पर वोल्टेज आने लगेगा। वोल्टेज कम ज़्यादा होगा अगर बैटरी नहीं लगी है तब। अब बैटरी लगी है तो सेट ओके, आराम से चार्जिंग स्टार्ट कर देगा। अब जो 600 मिली एम्पियर बचा है, ये 600 मिली एम्पियर के बाद ये 150 मिली एम्पियर में तब जाएगा 1500 मतलब 1 एम्पियर 500 मिली एम्पियर में तब जाएगा जब आपका सीपीयू कंप्लीट होगा तब। हाँ, जब सीपीयू जागेगा तब वो सेलेक्ट करेगा, वो ये देखेगा कि आपकी बैटरी में कितना वोल्टेज है, कितना करंट है, आपको यहाँ पर कितनी चार्जिंग स्पीड करवानी है। उसके पहले ये जो 600 जा रहा है ये तो ऑटो डिफॉल्ट है, ये अपने आप जा रहा है, जो कोई रोक नहीं सकता है, तो जाएगा। लेकिन अब जब सीपीयू जिंदा होगा तब अपने हिसाब से ऑपरेट करेगा कि यहाँ पर कितना हमको बढ़ाना है, कितना बैटरी में वोल्टेज है, कितना नहीं है, कितना ऑपरेट करना है, कितना नहीं करना है। और जो अब वाली है ये PM 632, उसमें सारा प्रोटोकॉल ही खत्म, PMI 8952, PMI 632, इसमें काम ही खत्म है, इसमें कुछ नहीं करेगा, ऑटो डिफॉल्ट होगा ही नहीं। जब तक आप बैटरी लगाओगे नहीं, सीपीयू सीक्वेंस नहीं पाएगा, फिर स्टार्ट ही नहीं करेगा। तो इसीलिए आपका सीपीयू निकलने के बाद यहाँ पर 0 दिखाएगा, हो सकता है कि ना दिखाए, क्या दिखाए 100 मिली एम्पियर दिखाए, एक का मतलब होता है 100, ठीक है। तो ये आपका यहाँ तक का सीक्वेंस हो गया। तो ये भी आपका एकदम सीधा मैटर कि आपको सीधा जैसे आपके पास सेट आया डेड कंडीशन में, USB में लगाए, USB में लगाने के बाद आप ये देख लीजिए कि उसमें रीडिंग कितनी दिखा रहा है। अगर उसमें रीडिंग कुछ नहीं दिखा रहा है तो ये देख लीजिए क्या इसकी लाइट बंद तो नहीं हो रही है, इसकी लाइट बंद हो रही है। अगर उस टाइम इसकी लाइट बंद हो रही है तो इसका मतलब आपका USB सेक्शन शॉर्ट है। अच्छा,
यूएसबी सेक्शन शॉर्ट है। मतलब अगर लगाते PMI ही इसकी लाइट बंद हो गई तो इसका मतलब है कि आपका यूएसबी सेक्शन जो 5 वोल्ट पीएमआई तक आ रहा है ये आपका शॉर्ट है, ठीक है। हाँ, PMI और अगर आपका ये बंद ना होके इसमें हाई एम्पियर लेके चला गया, लगाते 3 एम्पियर 4 एम्पियर 5 एम्पियर लेके चला गया, तो इसका मतलब है कि बीपीएस शॉर्ट है। बीपीएस का मतलब बीपीएस मतलब जो आपके चार्जिंग के लिए सप्लाई निकालेगा पीएमआई के बाहर। हाँ, पीएमआई के बाहर। भाई पहले तो आपका यूएसबी इन होगा, फिर आपका बीपीएस आउट होगा, ठीक है। तो उस टाइम पर अगर लाइन शॉर्ट होगी तो हाई एम्पियर लेना स्टार्ट कर देगा, और अगर आपका बीपीएस ही शॉर्ट होगा तो सीधा बैठ जाएगा, इसकी बत्ती बंद हो जाएगी। अगर जैसे हाई दे रहा है चार्जिंग में तो बीपीएस की लाइन मतलब बीपीएस मतलब पीएमआई शॉर्ट होगा, इसके बाहर नहीं, पीएमआई का सेकेंडरी सेक्शन, बीपीएस वाला सेक्शन वो खराब है। बीपीएस, हाँ, क्योंकि अगर आपका यूएसबी वाला सेक्शन खराब होगा तो सीधा इसकी लाइट ही बंद हो जाएगी। हाँ, वो तो लगाया थे उस दिन, हमारा वाला जो सेट था कनेक्टर खराब था। हाँ, तो अभी लगाए तो ये साला बैठ गया तुरंत। हाँ, दोनों शॉर्ट हो गए थे, देखे पिन खराब टूटा रहा है। हाँ, तो लगाए दूसरा लगाया, सही नहीं है, सही है ना। हाँ, तो बस वही कंडीशन। और ये हाई चला गया तो पीएमआई के जो बीपीएस जो है, बीपीएस जो बनेगा वो पीएमआई से पीएम के बीच में कुछ लाइन कोई साइन नहीं दिक्कत है। पीएमआई से पीएम तक, हाँ, पीएमआई से पीएम तक, जब आपका यहाँ भी सेक्शन ओके है तो आपका सीपीयू की भी दिक्कत हो सकती है, सीपीयू की भी दिक्कत हो सकती है, लेकिन सीपीयू का वहां तक कभी कभी दिखाता नहीं है। ये सेट अभी वाला यही सिस्टम तो है, कुछ नहीं दे रहा है जो हमारा। हाँ, तो इसको तो अब देख लेंगे ना। अब पहले तो एम्पियर ही नहीं ले रहा था, एम्पियर नहीं दे रहा है, उसने लीकेज थी पहले मिली एम्पियर की, अब पहले खत्म हुई, अब एक बार चीज लगाएंगे एक बार देखेंगे। तो इतना प्रोटोकॉल आपका होता है एंड्रॉइड में, इतना ही प्रोटोकॉल होता है आपका आईफोन में। अब इसमें बहुत सी चीजें ऐड हो जाती हैं, अलग अलग पन्ने पे अलग अलग काम। फिर ये ध्यान रखना है कि जिसमें पीएमआई होगा, पीएमआई के अंदर ही तुम्हारा लाइट का, ग्राफिक का, चार्जिंग का, डीसी और ऑडियो एम्पलीफायर का, इसी में आपको ऑपरेट होने लग जाता है पीएमआई 632 में। जिसमें नहीं है उसमें आपका कोडेक आईसी अलग से लगा देते हैं। मान लीजिए इसमें नहीं है तो कोडेक सेक्शन के लिए कोडेक आईसी अलग से लगा देंगे। कोडेक आपका ऑडियो कोडेक, ठीक है। और आपका हाँ, और जो स्पीकर है एम्पलीफायर उसको आपको ऑपरेट करेगा पीएमआई, लेकिन जो आपका माइक है, जो आपका एयर स्पीकर है, उसको ऑपरेट करेगा पीएम। उसको वोल्टेज कम चाहिए, एम्पियर कम चाहिए उसको। अच्छा, एम्पियर कम चाहिए। हाँ, वोल्टेज कम चाहिए, कम वोल्ट पे। अच्छा, कम वोल्ट पे जो हाँ, पीएम करेगा। हाँ, जो आपका माइक है, माइक की जो लाइनें होंगी या जो आप एयर स्पीकर की होगी, एयर स्पीकर हो गई, आपका हेडफोन हो गया, ये भी सब कम वोल्टेज चाहिए इनको। हाँ, इनको एम्पियर ज्यादा चाहिए, वोल्टेज का नहीं। एम्पियर मतलब इसमें नॉर्मली चलेगा, कोई इसमें ज्यादा एम्पियर मतलब हाँ, नॉर्मली आप बता लीजिए कि आपके लो एलडीओ से काम चल जाएंगे। जी, लो एलडीओ, जो लो एलडीओ है, लो एलडीओ से काम चल जाएंगे। तो ईयरफोन को, हेडफोन को और आपके माइक को और आपके रिंगर उसको एयर स्पीकर को ये ऑपरेट करेगा आपका पीएम, और जो आपका रिंगर है वो ऑपरेट करेगा पीएमआई, क्योंकि रिंगर ज्यादा वोल्टेज लगेगा। अच्छा, उसी तरह जो एलईडी है मतलब वो स्क्रीन वो भी पीएमआई से लगेगी। भाई आपका डिस्प्ले सिस्टम को ज्यादा चाहिए, वो भी बनाएगी, ठीक है। वो तो बीपीएस आपका काम करने लग जाता है, क्योंकि इसी बीपीएस को ये जो बाहर आपका निकलता है, ये बीपीएस दोबारा अंदर फिट कर देते हैं। इसी में आपका सारा सेक्शन लाइट का, ग्राफिक का, चार्जिंग का सारा सेक्शन इसी के अंदर बना देते हैं। तो जिसके अंदर आपका ये है पीएमआई, लाइट, चार्जिंग, ग्राफिक सब इसी में होगा। जिसमें आपका पीएमआई नहीं लगा है उसमें आपका सारे सेक्शन अलग अलग होंगे, लाइट का भी, ग्राफिक का भी, चार्जिंग का भी, सबका सेक्शन अलग अलग हो जाएगा। वो तो सर हाँ, वो तो अलग हो जाएगा। और अभी इसी के साथ साथ फिर इसमें 32 आरटीसी रियल टाइम क्लॉक आपका फ्रीक्वेंसी बनती है। इसमें फ्रीक्वेंसी बहुत जरूरी होती है लैपटॉप के लिए, जैसे 26 मेगाहर्ट्ज, 24 मेगाहर्ट्ज से इसमें 19 किलोहर्ट्ज, 32 किलोहर्ट्ज, इसमें फ्रीक्वेंसी जरूर होती है। सबके लिए अलग अलग हाँ, मेगाहर्ट्ज में भी होती है, किलोहर्ट्ज में भी होती है। आइडियो सेक्शन को है तो वहाँ 26 मेगाहर्ट्ज की जाती है। सेट चालू होने के लिए 50 मेगा नहीं, किलोहर्ट्ज 32 किलोहर्ट्ज, कहीं 32 किलोहर्ट्ज की हो जाती है, कहीं 19 मेगाहर्ट्ज की हो जाती है। तो ये उसके बिना नहीं चालू नहीं होगा, लेकिन ये वो सारी चीजें वो तो सब वो चेक करे रहा वो बहुत रेयर केस में होता है, ठीक है ना। रेयर केस में उसका एक वीडियो बना के छोटा सा डाल देंगे, किस कंडीशन में तुम जान पाओगे इसकी प्रॉब्लम है। पहली बात तो मीटर नहीं देगा, तो उसमें एक वीडियो बना के डाल देंगे कि इस कंडीशन में सेट अगर आपका बिहेव करेगा तो प्रॉब्लम ये होगी, सीधे उठा के क्रिस्टल चेंज कर दो, बात खत्म। हाँ, मेन कांसेप्ट है, क्रिस्टल चेंज कर सारा काम खत्म है। और अभी जो लेटेस्ट आईसी आ रही है उसके अंदर एक क्रिस्टल अलग से नहीं होता, आईसी के अंदर ही होती है, सीधा आईसी चेंज कर दो, बात खत्म। पीएमआईसी, हाँ, पीएमआईसी चेंज कर दो, बात खत्म।
PMI में नहीं होगी, PM में होगी। पीएम तो इतना सेक्शन होता है आपके ऑन करने के लिए। तो जैसे अब आप यहाँ लगाए, अब आपके यहाँ सारा सेक्शन ओके है, आपका वहाँ पर कोई भी शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है, इधर कोई वोल्टेज भी नहीं ले रहा है, तो सेट को खोलिए, देखिए बीपीएच बन रहा है, बीपीएच ओके है, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए पावर सप्लाई सारी बन रही है, कोई दिक्कत नहीं। एमएमसी का 1.8 2.8 देख लीजिए, बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। एमएमसी का 1.8 बन रहा है, 2.8 बन रहा है, पावर की आपका वोल्टेज बन रहा है, यूएसबी लगाने के बाद आपके सीपीयू के वोल्टेज सब निकल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपका पीएमआई भी सही है, पीएम भी सही है, 50-50%, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद फिर आप बैटरी लगा के देख लीजिए कि बैटरी से भी सारे वोल्टेज बनते हैं, नहीं बनते हैं। बैटरी से आपका बीपीएस तक बनना चाहिए, बैटरी से बीपीएस तक बन रहा है, बैटरी के वोल्टेज में कोई कम ज्यादा नहीं है, या इसके वोल्टेज में कोई कम ज्यादा तो नहीं है, फिर आपका सिस्टम ओके है। उसके बाद आपको डीसीपीएस चाहिए, डीसी पावर सप्लाई, उसमें लगा के इसको चालू कीजिए, चालू करके देखिए कि कितने से लेके कितने तक जाता है डीसी पावर सप्लाई से। हाँ, कहाँ से आपका स्टार्टिंग होता है और कहाँ से आपका जाता है हाईएस्ट वोल्टेज तक। तो जो आपका सेट होता है वो 0.1 ये सेट आपका चालू होता है, तो ये 0.001 मिली एम्पियर, 0.001 मिली एम्पियर से लेके आपका स्टार्टिंग स्टार्ट कर देता है। 0.001 मिली एम्पियर से आपका सेट पावर की प्रेस करने पे उठाएगा, ठीक है, और ये जाके सॉरी 1 एम्पियर 0 से उठाता है आपका 4 वोल्टेज सिलेक्शन आएगा आपका, ठीक है। 0.00 से उठाएगा आपको तुम्हारा ये, और ये 0.150, ये 150 से लेके 0.200 के बीच में चालू हो जाएगा, 200 से लेके 250 के बीच में चालू हो जाएगा। एंड्रॉयड ना? हाँ, एंड्रॉयड आपका। यही अगर कीपैड होगा तो 40-50 में हो जाएगा। एक कीपैड होगा तो कीपैड आपका 40-50 में हो जाएगा, प्लस इसमें भी आपका एक डिफरेंट होगा कि एलसीडी लगी है कि नहीं लगी है। अच्छा। हाँ, क्योंकि एलसीडी आप निकाल दीजिए तो देखिए वो कम एम्पियर लेगा, और एलसीडी लगाने पर 10-15 एम्पियर ज्यादा ही लेगा। फोल्डर बिना फोल्डर आप कैसे ऑन कर रहे हैं, विदाउट फोल्डर है, विद फोल्डर, ठीक है। तो ये आपका जो नॉर्मल बूटिंग है, ये आपका 001 से उठा सकता है। 001 के मतलब है कि 1 भी उठा सकता है, 007 भी उठा सकता है, 5, 8 जो भी उठाएगा, फिर यहाँ से उठाना स्टार्ट करेगा, फिर 24, 25, 75, 80 से जाके सीधा 150, 150 के बाद सीधा 200 पे जाके 250 तक ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें धीरे धीरे आपको ये समझ में आने लग जाएगा जब आप काम करेंगे कि कितने से कितने तक उठाएगा तो आपका पीएमआई सही है, कितने से कितने तक उठाएगा तो आपका पीएम सही है, कितने से कितने तक उठाएगा तो फिर आपका सीपीयू ओके है, ठीक। अब फिर उसके बाद कितने से कितने तक उठा गया तो आपका एमएमसी, इसका मतलब इसका रैम भी आपका ओके है, क्योंकि सबसे पहले तो सीपीयू की जो प्राइमरी मेमोरी है वो होती है रैम, पहले वो रैम को रीड करेगा, ठीक। रैम के बाद फिर आपके सॉफ्टवेयर में क्या डाटा है सारा वहां पर अप्लाई होगा, फिर वो रोम को रीड करेगा। तो इस कंडीशन में जब आपका सीपीयू ओके होगा, सीपीयू आपका सप्लाई लेगा, तो उस टाइम पर अगर आपकी रैम खराब होगी तो वो भी आपको धीरे धीरे कंफर्म हो जाएगी, अगर आपकी एमएमसी खराब हुई तो भी आपको धीरे धीरे कंफर्म हो जाएगी। पावर की प्रेस करने पे डीसीपीएस से आपके 90-99% मान लीजिए कि फोर्स समझ में आ जाते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ से है। 2 मोबाइल, 4 मोबाइल, 10 मोबाइल, 15 मोबाइल, 20 मोबाइल तुम बनाओगे तो तुम बैठ के आराम से ये समझ लोगे कि पावर की प्रेस कर रहा है, इतना एम्पियर ले रहा है, इसका मतलब है कि सीपीयू एमएससीपीयू में प्रॉब्लम है। अगर पावर की प्रेस करने पे आपका 100 मिलीएम्प तक ले गया, 0.100 0.100 मिलीएम्पियर तक अगर आपका ले गया पावर की प्रेस करने के बाद, 1 से लेके 100 मिलीएम्पियर तक अगर आपका ले गया, तो उसमें आपका 50 से 60-70% आपका पीएमआई कंफर्म है, कोई दिक्कत नहीं है, पीएम भी आपका ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आपका सीपीयू भी लगभग ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपकी प्रॉब्लम बची रैम की, ठीक है। जब आपकी प्रॉब्लम बची रैम की, और जब आपका रैम भी ओके होगा, तो 0.100 से लेके 150 तक ले लेगा, 150 मिलीएम्पियर तक उठा लेगा जब रैम ओके होगा तब,
ठीक, रैम ओके होगा तो 100 से लेके 150 मिलीमीटर तक उठा लेगा। और जब रैम के बाद आपकी एमएमसी भी ओके होगी, जब एमएमसी भी होगी तो 150 से लेके 200 के बीच में, और सॉफ्टवेयर मिलने के बाद 250 में सीधा ऑन हो जाएगा। तो धीरे धीरे यहाँ पर आपको डीसीपीएस बताने लग जाएगा। पावर की प्रेस किए, पता लगा 100 पे जाके अटका हुआ है, ठीक। अब 100 पे जाके अटका हुआ है तो धीरे धीरे आपके माइंड में डाटा बनने लगेगा कि यार इसका मतलब 100 पे अटका हुआ है, तो 100 का मतलब ये है कि सीपीयू मेरा सही समझ में आ रहा है, और आप सीपीयू और रैम के बीच की प्रॉब्लम है, एमएमसी से डाटा रीड नहीं कर पा रहा है। तो पहले आप इसको उठाओगे, इसकी हेल्थ चेक कर लोगे, इसको देख लोगे कि हेल्थ खराब है, सीपीयू को उठाएंगे एमएमसी को, हाँ एमएमसी को उठाओगे, एमएमसी की हेल्थ वगैरह चेक कर लोगे इसका जो हेल्थ है वो खराब है या नहीं खराब है, या सीधा सॉफ्टवेयर में पहले लगा लो, सॉफ्टवेयर लगा के सॉफ्टवेयर में देख लो यूएमटी है, यूएमटी में रीड इन्फो कर लो कि इसके अंदर कोई फ्लैश फाइल पड़ी है नहीं पड़ी है, रीड इन्फो देता है नहीं देता है, तो एरर हो जाता है उसमें। हाँ, अगर यूएमटी में रीड इन्फो दे देता है तब भी तुम ये समझ जाओ कि तुम्हारा ये 70-80% ये भी ओके, ये भी ओके और ये भी ओके। अब प्रॉब्लम बच रही क्यों इसकी, हाँ अगर आपका CM2 है, MTK है, उसमें लगाए, उसमें आइडेंटिफाई करें CM टूल में, उसमें भी अगर आपका सीपीयू का नंबर वगैरह सब कुछ आ जाता है, सीपीयू का ऑरिजिनल वगैरह सब कुछ आ जाता है, ठीक है, सारे सेक्शन आपको मिल जाता है। और लास्ट में जान के आपका नैंड पे या रैम पे अगर आपका फेल हो जाता है, नैंड या रैम पे जाकर अगर आपका फेल हो जाता है, इसका मतलब ये आपका कि आपकी PMI चार्जिंग IC भी आपकी ओके, उसमें जो भी लगी है, उसकी जो पावर मैनेजमेंट है PM वो भी ओके है, उसका जो सीपीयू लगभग वो भी ओके है, आप यहाँ पर ये रीड नहीं कर पा रहा है। और इसमें भी आपको 2 से 3 कंडीशन बनेंगे, इसमें भी आपके 2 से 3 कंडीशन बनेंगे। एक कंडीशन क्या बनेगा कि ये आपका खराब हो सकता है एमटीके में अगर आपका ये सेक्शन खराब हुआ जो एमएमसी को रीड करता है, एमएमसी को जो रीड करता है ये अगर सीपीयू में, हाँ सीपीयू ही आपका रीड करेगा। तो अगर सीपीयू आपके रैम को एमएमसी को रीड नहीं कर पाएगा तब भी आपका उसमें एरर आएगा, और ये खराब होगी तब भी एरर आएगा। मतलब अगर एमसी सही भी है हाँ, फिर भी एरर आएगी, हाँ तब भी सीपीयू खराब है ना आपका, रीड तो सीपीयू दे रहा है, डिटेल तो सीपीयू देगा। और MI6A में बहुत सारे ऐसे मॉडल हैं, एक दो मॉडल मेरे पास। अच्छा सुनिए, जैसे मान चलिए कि ये 100 एम्पियर तक जाता है, हाँ। लेकिन वो सेक्शन खराब है तब भी 100 एम्पियर जाएगा? हाँ तभी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। अगर ये तभी 100 एम्पियर तक जाएगा, क्योंकि 100 एम्पियर तक केवल आपका सीपीयू आइडेंटिफाई होगा, इतने तक आपका सीपीयू आइडेंटिफाई हो जाएगा कि सीपीयू आपका सही है, सीपीयू में कोई दिक्कत नहीं, सीपीयू में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीपीयू भी ये है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ये इतने तक जाएगा 100 तक आपका, तो सीपीयू तो आपका सही है, लेकिन सीपीयू में बहुत सारे ब्लॉक हैं, ये एसओसी है, सिस्टम ऑन चिप। तो इसका कहने का मतलब है कि जो आपका पावर सेक्शन है वो ओके है, सीपीयू का जो ऑपरेटिंग है वो ओके है, अब सीपीयू चल रहा है एमसी को रीड कर रहे हैं, तो उस टाइम पे अगर इसका रीडिंग वाला जो ऑप्शन है वो अगर डैमेज होगा, जहां तो इसको फ्रीवेयर रीड करना है, तो उस टाइम पे केवल 100 पे ही रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा ये। तो उसमें जिम्मेदार ये भी हो सकता है और जिम्मेदार ये भी हो सकता है, दोनों। एमटीके में हमने इसकी प्रॉब्लम बहुत देखी है, हमारी 6 में, हाँ ढेर मॉडल में देखा हुआ है। अभी 2 मॉडल पड़े हुए हैं, Redmi Note 9 Pro पड़ा हुआ है, कप्तान का, उसमें भी प्रॉब्लम सेम है। उनकी यूएफएस तो ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये उसको रीड नहीं कर पा रहा है सीपीयू। हाँ, जब कनेक्ट करते हैं तो इन्फॉर्मेशन दिखाता नहीं है, सीपीयू ओके दिखाता है लेकिन रीड नहीं कर पाता। और सीपीयू पोर्ट भी बनाता है, अच्छा हाँ पोर्ट भी बनाएगा, सब कुछ ओके है, लेकिन इसको रीड नहीं कर रहा है, फिर भी सीपीयू चेंज करना पड़ेगा। सीपीयू चेंज हो गई। ये तो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ कॉम्प्लिकेटेड मतलब ये है कि अभी स्टार्टिंग में धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड मतलब कि 2-3 महीने में सारा जितना कॉम्प्लिकेशन है वो आपको माइंड में धीरे धीरे गेम खुद हो जाएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन सी चेंज होगी कौन सी चेंज नहीं होगी, कितने % पॉसिबिलिटी है, कितने % पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसके बाद आपका सेट ऑन होता है। अब ऑन होने के बाद नेटवर्क नहीं आ रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या चीज हो रही है, ये आपको वहां कंफर्म होगी। बस इतना सेक्शन है इसके ऑन होने तक का, उसको चेक कर लो। बैटरी लगा के कितना आ रहा है, ओके है। अगर बैटरी पावर की प्रेस करने पे यहाँ पर कुछ आउटपुट नहीं कर रहा है तो एक बार इसमें देख लो इनपुट हो रहा है, तो बीपीएस देख लो बन रहा है नहीं बन रहा है। अगर बीपीएस नहीं बन रहा है तो इसको चेंज कर दो। चार्जिंग लगाने पे भी चार्जिंग आ रही बीपीएस नहीं बन रहा तो इसको पीएमआई को चेंज कर दो, ठीक है। लिक्विड शॉर्टिंग है तो लिक्विड शॉर्टिंग देख लो। इसमें भी सेम कंडीशन, अगर आपका बीपीएस बन रहा है, पावर की प्रेस पे वोल्टेज नहीं बन रहा है, बीपीएस बन रहा है पावर की वोल्टेज नहीं बन रहा है, तो पहले पावर की कनेक्शन चेक करो, पावर की कनेक्शन वहां पर पूरा प्रॉपर पहुंच रहा नहीं पहुंच रहा है। अगर पावर की कनेक्शन नहीं पहुंच रहा है तो चार्जिंग लगाओ। चार्जिंग लगाने पे चार्जिंग शो करना चाहिए, क्योंकि चार्जिंग को पावर की कोई मतलब नहीं है। अगर चार्जिंग लगा दिए उसके बाद भी इमेज नहीं आई, चार्जिंग का लोगो नहीं आया, तो इसका मतलब है
तुम्हारी ये डैमेज है। इसमें वोल्टेज भी नहीं आ रहा है तुमको, इसमें वोल्टेज भी नहीं आ रहा है और चार्जिंग लगाने कोई लोगो भी शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब तुम्हारी ये पीएम खराब है। अच्छा, अगर वोल्टेज आ रही है और ग्राफिक नहीं आ रहा तो फिर तभी पीएम खराब, ग्राफिक ऐसी खराब है। अगर आपका वोल्टेज आ रहा है, नहीं अगर आपका वोल्टेज आ गया हाँ इस पे पावर की पे वोल्टेज आ रहा है और चार्जिंग का लोगो नहीं आ रहा है, ठीक है, तो पहले आप डीसीपीएस में लगा के इसको ऑन करके देखिए सेट ऑन हो रहा है नहीं हो रहा है। आपके पास 3 ऑप्शन है, आपके पास 3 ऑप्शन, 2 ऑप्शन है, चाहे आप ऐसे भी चेक कर लीजिए, चाहे आप टीएमटी है या क्यूसी फायर है उसमें रीड कर लीजिए, मतलब कुल मिला के ये सारे सेक्शन आपको दोनों ऑप्शन से जवाब दे देंगे। चाहे आप डीसीपीएस में लगा के पावर की प्रेस कीजिए और चाहे आप यूएसबी लगा के रीड इन्फो ले लीजिए, सीधा रीड इन्फो सबसे आसान रहेगा, बिना खोले रीड इन्फो लेते रीड इन्फो ले लीजिए, बता देगा आपको क्या क्या ओके क्या क्या डैमेज है। पीएम पीएमआई क्लियर हो जाएगा भाई अगर हाँ श्योर है, अगर ये रीडिंग इसका आया ही नहीं, एरर हो गया, इसका मतलब साला ही खराब है। अगर पोर्ट ही नहीं बनाएगा, पोर्ट बनाने का मतलब क्या होगा, पहले पोर्ट बनाएगा, पोर्ट कब बनाएगा जब दोनों कंप्लीट हो गए पीएमआई पीएम, और जब पोर्ट ही नहीं बनाएगा इसका मतलब ये है कि दोनों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद जो कम्युनिकेशन पहुंचती है वो यहाँ से पहुंचती है, जिसमें आपका एमटीके बहुत ही रद्दी तो नहीं है लेकिन फिर भी मानिए कि 30% रद्दी है। सीपीयू, हाँ 30% सीपीयू रद्दी है, इससे भी रद्दी हो है स्पेक्ट्रम तो गधा है, लेकिन अभी जैसे आप काम कर रहे हैं सैमसंग वाले पे, सैमसंग वाले वगैरह पे डिस्प्ले बनवा दी, स्पेक्ट्रम गधा नहीं है। हम सैमसंग का जो ये आता है क्या कहते हैं सैमसंग जो 16 हम 8 9 10 पीस बनाए हैं, एक भी मरा नहीं है, स्पेक्ट्रम भी मरता नहीं है, सीपीयू इतना खराब सीपीयू नहीं है, लेकिन रीजन है पहले के लोगों के पास ना तो इक्विपमेंट था, ना तो टूल थे, ना तो टेम्परेचर की नॉलेज, ना तो टाइम का जज, बस खाली रख दिया सेक ले उखाड़ दिया काम खत्म। जब तक ऊपर ना जाए, जब तक ऊपर ना जाए जब तक खुद का मुझे कहना कि भैया आप आ जाने के लिए मशक्कत ना करा, ठीक है। तो अब देखिए हमारे आपके माइंड में जज कहाँ से गया है कि हम आप पहले तरीके को समझते नहीं थे, अब आप समझ सकते हैं कि एमएमसी है गुड है, सैमसंग की है गुड है, मुझे माइक्रोन की लगी है, सैंडिस्क की लगी है, तोशिबा की लगी है, जान लो अभी सत्यानाश। माइक्रोन तोशिबा लगी है, चाहे रैम लगी हो चाहे एमएमसी लगी हो, सब सत्यानाश है। उसको चेंज ही करना है, उसको छूने से पहले क्या लोग ये मरी नहीं होगी तभी मर जाएगी, सोचेगी अगर जिंदा भी होगी तब भी मर जाएगी। माइंड मेडिसिन बना लीजिए, माइक्रोन के तोशिबा के सैंडिस्क से कस्टमर को सामने सबसे पहले बता दीजिए भैया इसमें ये कंडीशन है, कहीं अगर छीन कहीं इसको वापस कर देंगे, इतना खर्चा आएगा। हाँ अपने रिस्क में कुछ मत कीजिए, उसको देखते ही पहले बता दीजिए भैया ये कंडीशन होगी। अगर किसी में डबल निकल आता है माइक्रोन की रैम लगी है तो उसको पहले बता दीजिए भैया कि शॉर्ट तो नहीं है, हम चेक कर लिए लेकिन निकालते समय शॉर्ट हो जाएगी, तो पहले से जान लीजिए कि रैम चेंज होगी आपकी। हाँ रिस्क कर लेना, हाँ नहीं होती तो ठीक है, लेकिन ये मान के लीजिए आपका बैड लक गुड लक है, नहीं तो केवल 5% चांस होते हैं बस केवल। अब 5% में हम जानते हैं कि ये भी हम गलत बता रहे हैं, 99% चांस होता है कि नहीं बचेगी सारी। अब बताइए 5% हम भी गलत बोल गए। सैंडिस्क की तो बात ही खत्म है, सैंडिस्क तो निकाली बिल्कुल फेंक ही दीजिए। जिसमें सैंडिस्क लगी उसमें बस कुछ मत, उसमें कोई डिसीजन मत दीजिए, सैंडिस्क लगी है खाली देखिए निकाल के फिर उसको चेक भी मत कीजिए। अच्छा माइक्रोन सैंडिस्क के अलावा और अच्छी कौन होती है इससे? तोशिबा आपका नहीं, तोशिबा भी आपकी सेम ऐसी हो जाती है, माइक्रोन तोशिबा ये आपकी खराब होती है, एक कैटेगरी है। हाँ माइक्रोन तोशिबा सैंडिस्क ये तीनों आपकी दिक्कत करती हैं, जिसमें से आपकी सैंडिस्क माइक्रोन महारथी है, तोशिबा कुछ हमने देखा भी है महारथी है, लेकिन आपका सैमसंग और एसके हाइनिक्स ये बेटर है। सैमसंग और एसके हाइनिक्स की अलग अलग डिपार्टमेंट भी अलग अलग चीजें हैं, जैसे ले लीजिए आईफोन में सैमसंग की नैंड महारथी होती है, आईफोन में सैमसंग की नैंड महारथी होती है, उसमें एसके हाइनिक्स की नैंड सबसे टॉप क्वालिटी की होती है। अच्छा रोम, हाँ आपकी रोम, हाँ सॉरी आपकी रोम जो है उसमें एसके हाइनिक्स की सबसे टॉप क्वालिटी की होती है, लेकिन इनमें सब में क्या है, इनमें सब में एसके हाइनिक्स उतनी बेटर नहीं होती, सैमसंग ज़्यादा बेटर होती है। प्रोडक्ट क्वालिटी है। हाँ देखिए मतलब हर फील्ड में हर कोई मजबूत नहीं है, किसी में वो मजबूत है, किसी में इनका रैम है, किसी में उनका रोम है, ठीक है। तो ये है कि अगर आपके पास वो आता है तो उसको पहले बता दीजिए भैया ये प्रॉब्लम आपकी आएगी ग्रेड होगी। बाकी आपका अगर एमटीके सीपीयू है तो 30% प्रॉब्लम हो सकती है कि सीपीयू आपको पे रीड ना करे, और अगर आपका क्वालकॉम सीपीयू है तो क्वालकॉम में केवल 5% होता है, क्वालकॉम में हमने कभी देखा ही नहीं है, क्वालकॉम में देखा ही नहीं है। क्वालकॉम आप लगाओगे आपको सीधा वहाँ पर ऑप्शन शो कर देगा, वो रीड करेगा ही करेगा।
भले ऑन ना हो हम्म। लेकिन रीड करेगा। केवल ये मीडिया टेक में हमको देखना है कि आप मीडिया टेक में देखने में कि इसका उसका ऑप्शन क्या है कि सीधा उठाइए उस चिप को, हटाइए, निकालिए, प्रोग्रामिंग करिए, दूसरी चिप लगा लीजिए, काम खत्म। बस, अगर तब भी रीड नहीं किया, सीपीयू खत्म। खत्म। हाँ, सीपीयू खत्म। हाँ, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना हाँ, इसमें। वो पढ़ रहे लेकिन आगे चल के आपके पास ऐसा डाटा होगा कि आपको एक सेट में 1 घंटे ज़्यादा मत करने की जरूरत ही नहीं, और उतना करने से हो गया नहीं, वो खत्म। खत्म, सीधा बोर्ड चेंज करो। 1 घंटे में आपका सीधा डायग्नोसिस आ जाएगा। अब जो पीछे नहीं समझे हैं, अब आप लोग समझ लीजिए, जो वो लोग भूल गए हैं, योगेश भी जो भूल गए हैं,